तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, आपको 20 फरवरी का जो है एसआई पेपर आएगा। ठीक है, तो बस आप लोग तैयारी करते रहिएगा। 20 फरवरी को आपका ऐसे ही हुबहू देखने को मिलेगा। इसमें आपकी महामैराथन क्लास से 50 प्रश्न हमने गृह विज्ञान के लिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की महत्वपूर्ण क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। बोला गया एक पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मेंडल ने, एंजिल ने, अरस्तू ने या बेंजामिन ने। तो पारिवारिक बजट का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था, इसका आपको राइट आंसर बताना। तो किसने किया था, तो वो किया था आपका एंजिल ने, यानी ऑप्शन नंबर खा जो है इसका राइट आंसर है। तो पारिवारिक बजट का सिद्धांत एंजिल ने प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया मासिक बजट बनाना आवश्यक है। मासिक बजट जो है बनाना क्यों आवश्यक है? आकस्मिक व्यय के लिए, दैनिक खर्चों के लिए, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, या व्यय में नियंत्रण रखने के लिए। तो मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? तो आप सभी जानते हो जो मासिक बजट बनाना आवश्यक है वो है आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 3 बोला गया बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है। बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्स जो बचत है सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन एक ही है, तो वो जानते हो आप सभी क्या है, बैंक में जमा करना। जो भी आपका पैसा है, रुपया है, उसको बैंक में जमा करके ही आप सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया किसान विकास पत्र योजना है, किसकी है? विकास जो विकास पत्र योजना जो है वो किसकी है? बैंक की, जीवन बीमा की, डाकखाने की, या इनमें से किसी की भी नहीं। तो आप सभी जानते हो किसान विकास पत्र योजना है वो है आपकी किसकी? डाकखाने की। जो भी पत्र वगैरह होते हैं कहाँ से आते हैं? आपके डाकखाने से आते हैं। तो डाकखाने की आपकी किसान विकास पत्र योजना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5 बोला गया है कि कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं। जलाकर, खाद बनाकर, छांटकर, इसका प्रयोग करना, इनमें से सभी। तो कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं तो वो है आपका क्या, किसका है? जलाकर भी कर सकते हैं, और खाद बनाकर भी कर सकते हैं, छांट कर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ जो है ये आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम व्यस्त ना हो। ठीक है, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है ब्रासी से, चूना से, रेत से, या साबुन से। किससे की जाती है आपकी पीतल के फूलदान की सफाई? तो वो की जाती है आपकी ब्रासी से। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल 7 वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है बर्तन की सफाई के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका घर की सफाई करने के लिए। किसके लिए? घर की सफाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही है। किसका प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किसके लिए? घर की सफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया गृह सज्जा का आवश्यक तत्व, यानी गृह सजाने का आवश्यक तत्व क्या है? उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, या इनमें से सभी। तो गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उपयोगिता भी है, सुंदरता भी, और अभिव्यक्ति, इनमें से सभी जो है गृह सज्जा के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, चित्रों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना, या उपयुक्त सभी। तो आप सजावट का जो अर्थ होता है वो है पर्दे भी लगा सकते हो, चित्रों से घर सजा सकते हो, घर सुव्यवस्थित रख सकते हो। तो उपयुक्त सही जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया एक गिलास जूस का दाम, यानी एक गिलास जूस का दाम जो है 12.50 रुपये है। तो 7 गिलास जूस का मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक गिलास का कितना है आपका? एक का कितना है? 12.50 है। आपसे पूछा कितने का? 7 का। 7 कितना हो जाएगा आपका? 12.50 और 7 की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 0। 7 पन्ना 35 के 5, हाथ से लगे 3, और 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 8। तो 87.50। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आप आसानी से इसको गुणा करके कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का, ब्लीचिंग पाउडर का, गंधक का,
या DDT पाउडर का। तो जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो किसका किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां सवाल बोला गया जल द्वारा फैलने वाले रोग का नाम है। प्लेग, चेचक, मोती जरा या हैजा। तो जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो आप सभी जानते हो कौन सा फैलता है। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है 12वें का। ठीक है, कौन सा आपका? मोती झरा, ऑप्शन गा। ठीक है, नेक्स्ट 13 हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? टिटेनी, ब्रिब्रियो, कोलरा, टाइफाइड द्वारा या बेसिलरी द्वारा। इसका राइट आंसर बताना है किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है आपका ब्रिब्रियो कोलोरा। ठीक है, कोलरा, ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। मलेरिया, मोती जरा, हैजा या कोई नहीं। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है? इसमें आपको बताना है 14वें में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है वो है आपका हैजा। ठीक है, नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण के कारण है। वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर या इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है आपको बताना है। ठीक है, 15वें का सवाल का सही आंसर बताना है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है? ठीक है ना, तो बताइए आप लोग। देखो, ध्वनि प्रदूषण में वाहनों के हॉर्न भी है, सायरन भी है, लाउड स्पीकर भी है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून या 18 जून। ठीक है ना, तो कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट बोला कौन सी गैस वस्तुओं के जलने से बनती है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस जो है वस्तुओं के जलने से बनती है? तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। वस्तुओं के जलने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वायु प्रदूषण होने के कारण है। औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण या इनमें से सभी। तो वायु प्रदूषण होने के क्या कारण है? ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, जिसमें आपका इनमें से सभी आ जाए तो 99% जो है वो सही होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, 19 BCG का टीका लगवाना चाहिए क्षय रोग के लिए, हैजा, कुकुर खांसी या टिटनेस। तो 19 का सवाल का आपको सही आंसर बताना है। तो BCG का टीका लगाना चाहिए किसके लिए? क्षय रोग के लिए लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर का जो है सही है। लोह तत्व की कमी से हो जाता है। 20 नंबर सवाल बेरी बेरी, एनीमिया, मरासमस या हैजा। ठीक है, तो लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन का मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें से सभी प्रकार से। तो किसके द्वारा फैलते हैं? तो हमने से बता दिया इनमें से सभी प्रकार से आपके फैलते हैं, चाहे वायु द्वारा फैले, चाहे जल द्वारा, चाहे संपर्क द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया ओरमा किया जाता है। ओरमा क्यों किया? टाँकों का प्रयोग करने के लिए, तुरपन के लिए, काट छाँट के लिए या किनारों को बराबर करने के लिए। ओरमा का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए आप लोग, किसके लिए किया जाता है? तो ओरमा का प्रयोग करते हो आप लोग किनारों को बराबर करने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने साथियों में। आगे बोला कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती? सुई, धागा, कैंची या सिलाई मशीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो सिलाई किट में आप कौन सी वस्तु नहीं रखते हो? सिलाई मशीन। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, दूषित जल या इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ों की धुलाई के लिए आपका कौन सा जल उत्तम होता है? तो आप सभी जानते हो मृदु जल। ऑप्शन नंबर का इसका सही है। ठीक है, 25 ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, रीठे का घोल, साधारण जल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग बचाइएगा 25 का राइट आंसर। ठीक है ना, तो ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किसी उपयुक्त में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए बोला गया है नील का प्रयोग किया जाता है रेशमी वस्त्र में, ऊनी वस्त्र में, रंगीन वस्त्र में, सफ़ेद सूती वस्त्र में। तो नील का प्रयोग आप सभी जानते हो सफ़ेद कपड़ों में ही करते हो, है कि नहीं? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 घा नंबर। ठीक है, आगे कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, शयन कक्ष या बच्चों का कमरा। यहाँ बच्चों होगा। ठीक है, बच्चों का कमरा। कौन सा कमरा रसोई घर के
पास होना चाहिए, रसोई घर के पास आपका भोजन का कक्ष ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गीजर की क्या उपयोगिता है? केक बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए। तो गीजर की क्या उपयोगिता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो किसका प्रयोग करते हैं? पानी गर्म करने के लिए हम गीजर का प्रयोग करते हैं। किसका? पानी गर्म करने के लिए गीजर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख साधन है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? तो आप सभी जानते हो क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर गा, ठीक है ना। क्या है ये ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? गा होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका? खा होगा। सुधार लेना, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है? बताइए। विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन या खनिज लवण। कौन सा पोषक पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है आप लोगों को? 30 का सही आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हो ग्लूकोज लेने से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, 30, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? दाल, दूध, खट्टे फल या पीली हरी और हरी सब्जियां। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? 31 का सही आंसर बताना है। कौन सा है आपका? पीली और हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर घा। कौन सा? ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के, ठीक है। कौन सा नहीं पाया जाता आपको? तो आप सभी जानते हैं विटामिन के नहीं पाया जाता आपका दूध में। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है इसमें आपको बताना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। 33 का सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। 33 का सही आंसर बताना है, ठीक है। कौन से विटामिन आपकी जल में घुलनशील नहीं है? ठीक है, तो ए, बी, डी, के, ठीक है। कौन सी नहीं है जल में घुलनशील? 33 का बताइएगा सही आंसर क्या है, ठीक है। तो जल में घुलनशील कौन सी विटामिन नहीं है आपकी? तो वो है आपकी कौन सी? विटामिन के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है इसका सवाल सही आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसका आप होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन है तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट, 33 सवाल, भोजन को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है आप लोग बताएंगे? भोजन को पकाने के लिए, ठीक है। भोजन को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हो? ठीक है, किसका प्रयोग हानिकारक है? पानी, सोडा, चीनी या नमक, ठीक है। बताइए। 34 का सही आंसर किसका? सोडा का हानिकारक है, ठीक है। किसका? सोडा। नेक्स्ट, रोगी को भोजन होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? 35 का सही आंसर बताइए। कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरला भोजन, तरल भोजन, गरिष्ठ भोजन या कुछ नहीं। 36 का सही आंसर बताइए। 36 का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए आपका तरल। ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 27, गाजर उत्तम स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन ए या लौह तत्व। तो गाजर उत्तम स्रोत है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? गाजर जो है आपका विटामिन ए का जो है उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट सवाल, 38, मनुष्य में केवल अस्थियों की कुल संख्या है? 501, 100, 206 या 200। मनुष्य में केवल अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 38 का आप लोग सही आंसर बताइए। तो आप सभी जानते हो कितनी है आपकी? 206, ठीक है। नेक्स्ट, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं? ठीक है, 24, 12 या 14 या 8। तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं आपको इसका सही आंसर बताना है, गा नंबर का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गा। कितनी? 14 हड्डियां हैं आपके चेहरे में। नेक्स्ट, 40, मानव शरीर में पसलियों की संख्या है? 30, 20, 28, 24। कितनी होती हैं? 40 का सही आंसर बताइएगा। कितनी होती हैं आपकी? 24। ऑप्शन नंबर घा जो है सही है। नेक्स्ट, मोच की पहचान है? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या इनमें से सभी। क्या है इसमें? इनमें से सभी। क्या है इसका? इनमें से सभी, ठीक है। बताइएगा कौन सा आंसर है। तो क्या हो जाएगा आपका मोच की पहचान? 41 का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घा जो है सही है।
42 अस्थि भंग के लक्षण है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है या उपयुक्त सभी। 42 का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 43 एक श्वसन स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है? 14-15 बार, 14 से 20 बार, 10 से 20 बार या 25 बार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस कितनी बार लेता है? 43 का सही आंसर। तो वो लेता है आपका का, कितना? 14 से 15 बार। नेक्स्ट अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? हार, नाल, हृदय, फेफड़े या यकृत? सही 44 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो वो होता है आपका फेफड़े में। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 45 क्या कह रहा है बताइए? कह रहा है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? ठंड लगने पर, हड्डी टूटने पर, तीव्र ज्वर पर या कहीं भी नहीं? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, 45 का आंसर बताइए, कब किया जाता है बर्फ की टोपी का प्रयोग? तो तीव्र ज्वर होने पर, यानी कि ज़्यादा तेज बुखार आने पर। गा सही है। 46 पोल्टिस लगाने का क्या लाभ होता है? दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर है? 46। तो 46 का सही आंसर है क्या है? पोल्टिस लगाने का लाभ है, क्या करता है? दर्द को कम करता है। का नंबर सही है। नेक्स्ट एक सामान्य स्वस्थ शरीर का तापक्रम होता है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। 47 का क्या होता है? 98.5 डिग्री, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ नंबर सही है। नेक्स्ट 48 थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं नाड़ी की गति, श्वसन की दर, रुधिर का दाब या शरीर का तापमान। थर्मामीटर द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? तो आप सभी जानते हो, तापमान ज्ञात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 49 आधुनिक प्रकार का ईंधन है, लकड़ी, कोयला से बनी गुठलियाँ या गैस? तो आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? तो आप सभी जानते हो, गैस है। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है।